नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज ऑल मॉक 360 डिग्री एनालिसिस का पार्ट 11 है, जिसमें टेस्ट रैंकिंग, आरबीई, ओबी और पंडिस एंड पीटीएस का सलूशन करेंगे। पीटीएस मतलब परमानेंट टेस्ट सीरीज। अब बात करते हैं पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। टेलीग्राम पे 2 चैनल है, एक है आपका एसएससी वायरस, 2 ग्रुप या चैनल बोलिए, एक है आपका एसएससी वायरस नोट्स। तो एसएससी वायरस पे डिस्कशन होता है, आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। एसएससी वायरस नोट्स पे ये जो है आपका एनोटेटेड एंड बिना एनोटेशन दोनों आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। और फायदा पहुंच रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पहले क्वेश्चन में एवरेज स्कोर 42 इनिंग में 60 है एक क्रिकेटर का। लोएस्ट जो है वो 164 कम है हाईएस्ट एंड लोएस्ट को अगर हमने निकाल दिया है तो बाकी के जो इनिंग्स है उसका एवरेज है 56.5। तो हमें बताना है कि लोएस्ट स्कोर कितना था। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अगर हम करेंगे H माइनस एल, ये कितना आ रहा है 164। अगर हमें H प्लस एल पता चल जाए तो काम हो जाएगा। यहाँ से देखिए 42 इनिंग का एवरेज कितना है 60, और 40 इनिंग जो आ गया इसका एवरेज हो गया 56.5। एक बात बताइए, एवरेज में कमी कितना का आया है? हाईएस्ट और लोएस्ट को निकालने के कारण 3.5 का कमी आया है। तो 3.5 का कमी तो एवरेज में आया ना, टोटल सम में कितना कमी आया? 40 लोग थे, सबका 3.5 कमा है, तो टोटल 140 का कमी आ गया। अब ये कमी गया कहाँ होगा? तो बोलेंगे कि हाईएस्ट और लोएस्ट लोग लेके चले गए होंगे, अपने हिस्से का 60 एंड 60 लेके जाएंगे तो 120 आएगा। बाकी जो 140 यहाँ पे डेफिसिट हुआ ये भी इधर ही चला जाएगा, ये आ गया है 260। अब हमें चाहिए सेकंड में से अगर फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 2L का वैल्यू कितना आ जाएगा? 96 आ रहा है ना, 96 आ गया। तो लोएस्ट कितना है 48, पता चल गया लोएस्ट 48 है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ देता कि बताओ हाईएस्ट कितना है, तो कुछ बात नहीं, 164 में 48 ऐड कर देंगे तो 8 4 12, 16 4 20 और 1 21, तो 212 आ जाता। उम्मीद करते हैं चीज़ें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि रेशियो ऑफ एफिशिएंसी कुश एंड यश का है 1:2 एंड टाइम टेकन बाय यश एंड नीरव है 2:1। अच्छा, नीरव अकेले एक काम को 28 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो कितना देर लगेगा काम को कंप्लीट करने में कुश, यश एंड नीरव अगर एक साथ काम करे तो? आपको ये समझना है कि टाइम का जो इफिशियंसी होता है ना, टाइम का जो रेशियो होता है वो इफिशियंसी के रेशियो का उल्टा होता है। ठीक है, अगर मान लो एक काम कर रहे हैं तो जिसका इफिशियंसी ज़्यादा होगा टाइम उसको कम लगेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं इधर, अपने पास एक कुश है, एक यश है, एक क्या है नीरव। इनके इफिशियंसी का रेशियो देखेंगे तो कुश का 1 है तो यश का कितना है 2 है। यहाँ पे देखिए टाइम का रेशियो दिया है, यश को 2 यूनिट टाइम लगता है तो नीरव को 1 यूनिट टाइम लगता है। ये है टाइम का रेशियो। इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, तो हम बोलेंगे यश को अगर 1 इफिशियंसी है तो नीरव का इफिशियंसी कितना है 2। इनके इफिशियंसी का रेशियो आ गया 1 2 एंड 4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए होंगे। ये जो हमने रेशियो लिखा है ये लिखा है इफिशियंसी का। अब आगे बढ़ते हैं। नीरव काम को 28 दिन में कर सकता है, तो जो टोटल वर्क है यह कितना होगा? नीरव 4 के इफिशियंसी से करेगा, 28 दिन में काम हो जाएगा। अब हमें बताना है टाइम कितना लगेगा जब सब मिलके करेगा। तो 4 गुना 28 टोटल काम है, सब मिलके करेगा तो 4 + 2 6 + 1 7, 7 से 4 बार में यहाँ से आ गया 16 डेज। तो सब मिलके काम करेंगे तो 16 डेज में काम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। तीसरा देखते हैं, इसमें है कि 11 डिजिट का एक नंबर है जो 117 से डिविजिबल है। अब इसने बोला है कि डिजिट्स को अगर हमने सफल कर दिया तो नंबर किससे डिविजिबल होगा। एक बात आगे देख के चलते हैं। अच्छा, सफल करने का मतलब सीक्वेंस पूरा का पूरा चेंज कर देना है, समझ गए ना। तो 117 से डिविजिबल है तो 117 को हम ये बोल सकते हैं या 13 गुना 9 है बोल के बिल्कुल बोल सकते हैं। मतलब कि 9 से डिविजिबल है एंड 13 से भी डिविजिबल है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए होता है कि सम ऑफ डिजिट्स जो है ना, डिजिट्स ये होना चाहिए डिविजिबल बाय 9। मतलब कि इसमें इस बात का फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है कि डिजिट्स को आपने कैसे प्लेस किया, सम तो सबको ऐड करके ही आएगा। तो जब हम चीज़ों को सफल कर दे, मीन्स आपस में इधर उधर अरेंज कर दे, फिर भी सम तो 9 से डिविजिबल ही आएगा। इसका मतलब जो नया नंबर रहेगा वो आपका 9 से डिविजिबल ही रहेगा। बाकी को लेके डाउट आ रहा है, जैसे 6 नंबर अगर इवन नहीं हुआ तो भले ही 9 से डिविजिबल है लेकिन इवन होना पड़ेगा ना 6 से डिविजिबल होने के। 5 यूनिट डिजिट 0 या 5 आना जरूरी नहीं है,
और 11, मतलब कि ऑड प्लेस पे और इवन प्लेस पे जो नंबर्स है उसके बीच का डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना भी जरूरी नहीं है, इसलिए इसका आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा नहीं चौथा क्वेश्चन, हाँ चौथे क्वेश्चन में एक इंसान जो है सर्टेन डिस्टेंस को 10 घंटे में ट्रेवल करता है। अब वह 1/3 ऑफ डिस्टेंस को 75 किलोमीटर प्रति घंटे से, बाकी 1/3 को 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, और जो फिर से 1/3 बचेगा उसको 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा है। तो हमें बताना है कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अच्छा, एक बात आपको ध्यान देना है कि ये जो बंदा है ना, टोटल डिस्टेंस 10 घंटे में ट्रैवल किया है। तो आखिर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हमें समझना है कि पूरे डिस्टेंस को 3 पार्ट में बांटा गया है, तीनों इक्वल पार्ट है, मतलब कि ये जितना डिस्टेंस है वही डिस्टेंस है और ये भी सेम है। पहले में 75 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, दूसरा में 50 किलोमीटर पर आवर से, एंड तीसरे में 30 किलोमीटर पर आवर से। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो इक्वल डिस्टेंस है इसको ऐसा अज्यूम करते हैं कि इन सबसे कट जाए। तो मान लेते हैं जो इक्वल डिस्टेंस है, ये वाला जो पार्ट है कितना है, 30, 50 और 75 का एलसीएम अगर लेंगे तो 150 हो गया। ये 150 किलोमीटर है, ये भी 150 किलोमीटर है। ध्यान दीजिए हमने अज्यूम किया है, एक्चुअली में इससे ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अब टाइम देखते हैं कितना लगेगा। एक 150 किलोमीटर 75 के रफ्तार से जाने में 2 घंटे, यहाँ पे 3 घंटे और यहाँ पे 5 घंटे। टोटल टाइम देखेंगे तो 2 + 3 + 2 + 3 + 5, मतलब कि कितना आ रहा है, 10 आवर आ रहा है। और ऐसे भी क्वेश्चन में 10 आवर्स दिया हुआ है, तो सही आंसर होगा 450। अभी बात यह है कि मान लेते हैं ये क्वेश्चन में 10 घंटे ना देके 5 घंटे देता, पॉसिबल है 5 घंटे देता, तब जो आपका यहाँ से टाइम आया 10 आवर, इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 5 आवर। मतलब 1 यूनिट का जो वैल्यू है ये कितना हो गया, 1/2, 1 यूनिट का 1/2 हो गया। तब जब हम डिस्टेंस निकालते वो 450 नहीं, इसका आधा हो जाता। 450 का आधा कितना हो जाएगा, 225 किलोमीटर। बात समझ गए? तो जैसे यूनिट के टर्म में हम निकालते हैं, यहाँ पे भी हमने यूनिट के टर्म में कैलकुलेट किया। उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए होंगे। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका कि रामलाल एंड ठाकुर जो है 2 कैंडिडेट है, और इलेक्शन है ग्राम प्रधान का रामगढ़ जिले में। एक्स नंबर ऑफ लोगों ने वोट, अच्छा एक्स नंबर लोग है वोटर लिस्ट में, 10% ने वोट नहीं दिया। 120 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट ब्लैंक पेपर, मतलब नोटा टाइप का इन्होंने कुछ किया है। रामलाल जो कि विनर है, इनको 46% मिला है एक्स वोट्स का। एक्स मतलब जो टोटल लोग हैं उनका 46 मिला है। एंड 180 वोट ज़्यादा है ठाकुर से, तो हमें एक्स का वैल्यू बताना है। ओके, तो जो टोटल है मान लेते हैं 100, अज्यूम कर लेते हैं 100 से, बल्कि चलो ठीक है 100 या 100x कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। चलो 100x अज्यूम कर लिया हमने, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब 10% लोगों ने वोट नहीं किया, ये है टोटल वोटेड। कितने लोगों ने वोट किया, पता चला 90x ने वोट किया। अब एक है आपका कौन कौन, रामलाल, और एक है ठाकुर। रामलाल को कितना मिला है, जो टोटल है उनका 46%, इनको 46x मिल गया। आपको ये समझना है कि ये जो 90x ने वोट किया, इसमें से काउंटिंग कितने का होगा, मतलब विनर एंड लूजर कितने लोग डिसाइड करेगा। तो डिसाइडिंग जो वोट्स है वो कितना है, 90x में से जो आपका 120 लोगों ने तो खाली दिया था, तो 90x - 120 यही अपना क्या है, डिसाइडिंग वोट। अब 90x - 120 में से 46x इधर चला गया, तो कितना बचेगा, 44x - 120। बात समझ? अभी इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 2x + 120, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 180। 2x, अच्छा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 ना। x का वैल्यू अगर 30 हुआ, टोटल कितने वोटर्स थे, 30x, 100x है ना, तो 3000 टोटल वोटर लिस्ट में थे, 3000 लोग। उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए होंगे। एंड जो डिसाइडिंग वोट है ना, ये बेसिकली जो हम लोग बोलते हैं ना वैलिड वोट्स कितने, ये वैलिड वोट्स का ही एक टाइप है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इसमें है कि वॉल्यूम ऑफ 3 कंटेनर जो है वो रेशियो दिया है 9:2:5, मतलब जो टोटल है उसको हम 9:2:5 के रेस्पेक्ट में लाने की कोशिश करेंगे। एंड दे आर फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए टू लिक्विड बी। ओके, ए एंड बी का मिक्सचर है, पहले में 7:2 है, टोटल जोड़ के कितना आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है। दूसरे में देखेंगे तो 1:1 है, फिर 2:3 है।
9 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। तो आप देखोगे जिस रेशियो में यहाँ पे दिया हुआ है वही रेशियो ऑलरेडी ये टोटल मेंटेन कर रहा है। तो अगर हमें टोटल निकालना पड़ेगा ए एंड बी का, क्या बोला है देख लेते हैं। ओके, एक बड़े कंटेनर में डाला गया है तो ए एंड बी का रेशियो क्या होगा, तो सिंपली हमें ऐड करना है 7 2 9 1 10, 3 2 5 1 6, जिसे आप बोल सकते हो 5:3। ये रेशियो हो गया 5:3। अभी मान लेते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है और ये रेशियो 9:2:5 ना होगा, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे हमने मान लिया 1:1:1 मान लिया। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9:2:5 है, 1:1:1 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबको बराबर बनाएंगे। बराबर बनाने के लिए 9 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 90। तो हम इसको भी 10 से गुना करेंगे, इसको 90 हो गया ना, तो इसको 45 से गुना करेंगे और इसको 18 से गुना करेंगे। तो 18 से गुना करने पे कितना होता, 18 × 54, 18 दूना 36 और ये आ गया 45 और ये भी क्या आ गया 45, ये आ जाता 20 और ये कितना आ जाता 10 × 70। तो देखिए 70 20 90 90 सब आ गया है। अब जो नया रेशियो आता है वो आ जाता है, इसको जोड़ देते हैं, कितना आता 6 5 11, ये भाई 6 5 11, फिर 7 4 11 3 14 1 15, 151 यहाँ पे आता, यहाँ पे आता 5 4 9 और 5 4 9 2 11, 119, 151:119 आता। तो इस टाइप की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, आप इसके लिए रेडी रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे कि दो पार्टनर है एक्स एंड वाई जो एक फर्म स्टार्ट करते हैं, अच्छा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट है 6500 एंड 5000 का। वे अग्री करते हैं कि 5% ऑफ टोटल एनुअल प्रॉफिट, अच्छा एक्स को मिलेगा एंड बाकी का जो अमाउंट है वो बिजनेस के रूल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो हमें बताना है एक्स का शेयर कितना होगा अगर एनुअल प्रॉफिट 690 है। ओके, आइए देखिए एनुअल प्रॉफिट 690 है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि बिजनेस का रूल क्या बोलता है। बिजनेस का रूल बोलता है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है, कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, इन दोनों का प्रोडक्ट के रेशियो में हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। क्योंकि सबने इक्वल टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है तो जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 65:50। फर्दर बोलेंगे तो 5 13 5 10, 13 और 10 के रेशियो में डिवाइड होना है। टोटल जो कोई प्रॉफिट होगा इसको 13 एंड 10 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि कुछ और कंडीशन है, शेयर ऑफ एक्स निकालना है ना। सबसे पहले तो जो 690 रुपीज़ है इसका 5% मतलब कि 1/20वां हिस्सा ऑलरेडी आपको दे देना है। किसको दे देना है भैया, एक्स को दे देना है। इसके अलावा बचेगा कितना, बोलेंगे कि 690 का 19/20 पार्ट बचेगा। बोले कि चलो ठीक, 1 मिनट इसको हम इधर लिख लेते हैं। और जो बचा हुआ पार्ट है इसको, ये जो बिजनेस का रूल है कि प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो आपका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो 13 और 10 मतलब कि इसको 13/23 पार्ट मिलेगा इसको, है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं भैया। तो क्या आ रहा है, 0 से 0 चला जाएगा, यहाँ पे भी 0 से 0, 23 से 3 बार में, तो 23 या 69 आ गया। ये आ गया है आपको 69/2 प्लस डिनोमिनेटर में 2 तो है, फिर यहाँ पे देखेंगे 19 या 57, और 57 को 13 से करेंगे तो 13 7 91, 13 5 65 और 9 74 ना 741, मिलकर कितना आ गया 9 1 10 74 और 6 80, 80 और 1 81, 810 का आधा हो जाएगा 405। तो हमें पता चल गया कि जो बी है, बी नहीं एक्स को 405 रुपये मिलेंगे। उम्मीद करते हैं चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, इसको और सिंपल तरीके से कैसे किया जा सकता है, अगर कुछ पता है तो आप जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा है जिसमें के एंड पी क्या है, सेंटर ऑफ 2 सर्कल है जो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है पॉइंट एंड पे। चलो कुछ तो नया करने की कोशिश की। केपी एंड डायमीटर है स्मॉलर सर्कल का। ओके, डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल जो है वो इक्वल है रेडियस ऑफ बिगर सर्कल के। चलो ये भी अच्छी बात है, प्यारी बात है, जो कि 10 सेंटीमीटर के बराबर है। के एल का वैल्यू 6 है। ओके, 1 मिनट, ये 10 सेंटीमीटर है, के एल का वैल्यू है 6, यहाँ पे 90 होगा, 10 और 6 है तो एल एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। अच्छा, एक और बात हमें निकालना क्या है, एम एन का वैल्यू निकालना है ना। अब चूंकि जैसे ये 90 डिग्री हुआ, ये बड़ा सर्कल का कॉर्ड है, तो बड़ा सर्कल का कॉर्ड तो यहाँ पे बाइसेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे बाइसेक्ट होता ही है। तो इधर 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, और 8 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे सम ऑफ मनी
बोरोड बाई निधि फॉर 2 ईयर्स जो है वो 12% की दर से सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है। अच्छा, कुछ लिया है। दूसरा जो है 15,000 बोरो किया उन्होंने 3 साल के लिए 10% की दर से सिंपल इंटरेस्ट पे। टोटल इंटरेस्ट इन्होंने पे किया है फ्रॉम बोथ लोन, ये है 6450। तो हमें बताना है कि 2 साल के लिए इन्होंने कितना इंटरेस्ट लिया था, मतलब कितना पैसे उधार लिए। कोई बात नहीं, 10 साल के 10% की दर से 3 साल के लिए, तो जो 15,000 आपको दिख रहा है इसका 30% इन्हें देना पड़ेगा। 20 से 20 तो 15 या 45, यहाँ से हमें पता चल गया कि 4500 जो है यहाँ पे इन्होंने पे किया है एज ए इंटरेस्ट। तो जो रिमेनिंग इंटरेस्ट है वो कितना होगा? देखो 4500 है तो 2000 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 6500, मतलब कि 2040 इतना इंटरेस्ट अभी बाकी है। आखिर इंटरेस्ट कहाँ से आया है? बाकी के जो पैसे लिए थे ना इन्होंने 2 साल के लिए 12% की दर से, उससे हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है ना इसका 24% एक इसके बराबर है, 2040 के बराबर है। तो कटेगा 4 2 6, तो 6 तो 12 से भी कटना चाहिए, 12 और 8 24, 12 दूना 24, 12 एक बार में, फिर 8 आ गया ना, और 12 पचे 60, 12 छक 72, बरसते 84। ओ वाह, ये 85 बार में ना। तो इन्होंने जो पैसे उधार लिए हैं वो कितना हो गया? 8500। 8500 मीन्स लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। 10वां जो है, अच्छा यहाँ से आरबी स्टार्ट हो गया। इसमें इन्होंने 2 पाई चार्ट दिए हैं। इन्होंने बोला है कि पाई चार्ट गिवन बिलो दिखाता है रन स्कोर्ड बाय प्लेयर्स अगेंस्ट 6 डिफरेंट कंट्रीज ड्यूरिंग 19 से 20। पाई चार्ट 2 दिखाता है रन स्कोर्ड बाय सेम प्लेयर अगेंस्ट सेम 6 डिफरेंट कंट्रीज या 20-21 में। हमें बताना है कि डिफरेंस बिटवीन टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान 19 से 20 में एंड श्रीलंका एंड पाकिस्तान 20 से 21 में। आइए पहले हमें देखना है 19 से 20 में जो है आपका किसको? न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान। न्यूजीलैंड 14% है, पाकिस्तान है 16%। 14 और 16 कितना होता है? 30। तो 4000 का 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1200। 4000 का 30% 1200 ही आएगा ना, 30 हाँ 1200। फिर हमें चाहिए 20-21 में श्रीलंका एंड पाकिस्तान। श्रीलंका किधर है? श्रीलंका हो गया 20% और पाकिस्तान हो गया 15%, टोटल 35% हो गया ना। तो 50 गुना 35 ये कितना हो गया? 0 50 25 5 3 15 2 17, 1750 एंड 1200, इसी के बीच का हमें डिफरेंस चाहिए था। डिफरेंस कितना आ गया? 550 रन का। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू एक्स के बराबर है। तो हमें बताना है कि एक्स टू दी पावर 12 प्लस एक्स टू दी पावर 9 प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। आपको ये समझना है कि ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का वैल्यू 0। मतलब कि अगर हम x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितना आ रहा है? 0। ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब के प्लेस पे आ गया है -1। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा एक्स का पावर 12 का मतलब 1, पावर 9 का मतलब -1 प्लस 1, टोटल मिला के आंसर आ रहा है 1। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको ध्यान में रखनी है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब होता है कि एक्स क्यूब का वैल्यू 1 होगा। और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब होता है एक्स क्यूब का वैल्यू -1 होगा। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि 2 सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं एक्सटर्नली एक पॉइंट टी पे, और आर ए से है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लाइन विच टचेज द सर्कल एट पॉइंट पी एंड क्यू पे टच कर। ठीक, तो 2 पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल ये हो गया, एक और सर्कल ऐसा हो गया। सर्कल बन जाना भाई, बन गया। जिस पॉइंट पे इन लोगों ने टच किया है इसका नाम है टी, और एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है आर एस जो पॉइंट को पी एंड क्यू पे टच कर रहा है। ओके, ये हो गया। नाम क्या है? आर एस। आर एस कहाँ पे टच कर रहा है? पी एंड क्यू पे। तो हमने ये पॉइंट पी रख लिया, ये पॉइंट क्यू रख लिया। एक्चुअल में कौन क्या होगा ये अभी हमें नहीं पता है। फिर बोला है टी पी क्यू का वैल्यू है 47 डिग्री। टी पी क्यू
TPQ, ये वाला कितना हो गया 47 डिग्री। हमें बताना क्या है PQT का वैल्यू कितना होगा, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका 43 डिग्री। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऐसा इसीलिए दोस्त क्योंकि PTQ ये वाला जो एंगल है ये हो जाता है आपका 90 डिग्री। हम बहुत बार आपको बता भी चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। चलिए फिर से हम दिखा देते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये आपको ध्यान में रखना है। मान लेते हैं कि ये क्या है, हो गया कॉमन टेंजेंट, और एक और इस पॉइंट से भी कॉमन टेंजेंट ऐसे आ जाएगा। हमने इस दोनों को आपस में ऐसे ज्वाइन किया है। पॉइंट का नाम रख लेते हैं ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। आपको पता होना चाहिए एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, फिर ए भी आपस में इक्वल होगा। अगर ए एंगल अल्फा है तो ये वाला भी एंगल अल्फा होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड के इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना। ये वाला पार्ट बीटा है तो ये भी पार्ट क्या होगा बीटा। अब ट्रायंगल में देखिए दो एंगल अल्फा सब जोड़ेंगे तो अल्फा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 90 डिग्री। ये एंगल तो अल्फा प्लस बीटा ही है, इसलिए 90 डिग्री हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन में कि अगर हमने m को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 है। अब देखिए m तो कुछ भी हो सकता है, तो m का वैल्यू हम 5 ही ले लेते हैं, क्योंकि 5 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 5 ही आएगा। अब आपके पास है m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 7, मतलब कि ये 25 हो गया और ये 15 हो गया और ये 7 हो गया। 25 15 कितना होता है 40, 40 में से 7 गया कितना हो जाएगा 33। 33 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो सच्चों का था इस रिमाइंडर कितना आएगा 5। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे तो इसमें है कि मार्क प्राइस ऑफ अ रेडियो, अच्छा व्हाट शुड बी द मार्क प्राइस ऑफ अ रेडियो विथ अ परचेज प्राइस 2700। परचेज प्राइस का मतलब हो गया कि कॉस्ट प्राइस ही, ताकि अगर 11.11% का डिस्काउंट दे, अच्छा नहीं 11.11% का प्रॉफिट हो, अगर 33.33% का डिस्काउंट दे तो भी आपको ये समझना है कि 11.11% का मतलब हुआ 1/9, 33.33% का मतलब हो गया कि 1/3। बात समझ गए। आपको पता होना चाहिए कि मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो होता है ये होता है आपका, एक होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर लिखेंगे 1 प्लस प्रॉफिट 1 माइनस डिस्काउंट। 1 प्लस 1 माइनस लिखने का मतलब है कि यहाँ पे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। अब प्रॉफिट हुआ है 1/9 का, तो ये 1 प्लस 1/9 हो गया। डिस्काउंट मिला है 3 का, तो ये 1 माइनस 1/3 हो गया। ऊपर हो जाएगा 10/9 और नीचे हो जाएगा 2/3। तो ये मार्क प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना है 2700, वैल्यू कितना रहा है तो 5/2 से 5 आ गया ना, 5/6, 5/6 क्या 5/3 आ गया, 5/3 आ गया। ये कितनी बार में जा रहा है 900 टाइम्स में, तो ये भी 900 टाइम्स में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4500। तो जो मार्क प्राइस होना चाहिए वो होना चाहिए 4500। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें है कि टी ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट एक सर्टेन सम पे रेट है 16% की दर से 8/15वां हिस्सा हो जाएगा प्रिंसिपल का। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस करके हमने 3/4 ऑफ 16% कर दिया है, एंड सिंपल इंटरेस्ट सेम है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चेंज द वैल्यू ऑफ टाइम इज ट्रू। ओके, तो हम अगर आपसे ये पूछें कि सिंपल इंटरेस्ट सेम रहा है, प्रिंसिपल भी सेम है, तो P इंटू R1 इंटू T1 का वैल्यू P इंटू R2 इंटू T2 होना चाहिए। PP सेम है, तो जो R1 का रेशियो है R1/R2 टाइम का रेशियो इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए रेट जो है ना वो क्या हो गया है 3/4 हो गया है, मतलब रेट जहाँ पहले 4 यूनिट था अब 3 यूनिट हो गया है, तो टाइम उल्टा होगा T2/T1। अब देखिए क्या हो गया, तो ये टाइम का रेशियो हो गया T2/T1 कितना हो गया है आपका 4/3, या फिर आप बोल सकते हो कि T2 का वैल्यू आ गया 4/3 ऑफ T1। यहाँ पे हमें ये समझना है कि T1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 5 होल 1/2, 4 होल 4/9, 3 होल 2/3 दिया हुआ है, तो T1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे PR1 T1। अब रेट का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 16%, तो P इंटू 16 इंटू T1 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 8/15 ऑफ प्रिंसिपल है ना, तो 8/15 P गया 8 से 2 बार में 2 से 50 बार में ना,
तो 5 यहाँ का 50 और 5 तिहाई 15। T1 का वैल्यू कितना हो गया 10/3। तो जो T2 है दोस्तों कितना हो जाएगा 10 चौका 40/9, तो 9 चौका 36, 4 होल 4/9 ईयर्स जो है आपका टाइम हो जाएगा T2। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और जो ट्रेडिशनल आता है उससे, लेकिन टफ भी नहीं बोल सकते। 16 में दिया है कि आलोक चलना स्टार्ट करता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्यू की तरफ, पी से क्यू की तरफ जा रहा है। रमन जो है एट द सेम टाइम फ्रॉम पी से क्यू चलता है एंड उसका स्पीड है आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा। रमन क्यू पर पहुंचता है, फिर वापस लौट आता है, फिर पी की तरफ लौटना स्टार्ट करता है ना। वहाँ पे आलोक को आर पे मिलता है। अगर पी क्यू का वैल्यू 30 है तो पी आर का वैल्यू क्या होगा। काफ़ी टाइम बाद ये वाला क्वेश्चन आया है। यहाँ पे हो गया पी और यहाँ पे है क्यू। देखिए, एक जा रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, दूसरा जा रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। जो 12 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है इसका नाम क्या है, आलोक, एंड ए है आपका रमन। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि रमन पहले पहुंच जाएगा क्यू पे, और क्यू पे जाके ये फिर लौट रहा है। लौटते समय कहाँ पे मिला है, यहाँ पे देखिए टर्न में कितना, एंड मिट्स एट आर, एक पॉइंट आर है जहाँ पे यहाँ पे आलोक और रमन क्या है आपस में मिल गए। ध्यान दीजिए, आलोक अभी भी इधर जा रहा है, लेकिन रमन जो है लौट के आने लगा। हमने क्वेश्चन में बोला है कि पी क्यू, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये है आपका 30 किलोमीटर। तो हमें क्या बताना है, पी आर ये वाला वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले ये जो बात हमें समझनी है कि क्या रमन एंड आलोक इक्वल टाइम के लिए चले हैं, आंसर है कि यस। तो टाइम हो गया है सेम। जैसे ही सेम टाइम हो गया है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वह स्पीड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। स्पीड का रेशियो D1 हम आलोक के लिए, D2 रमन के लिए बोलेंगे। तो स्पीड का रेशियो कितना हो गया इनका 12/18, जिसे आप बोलोगे 2/3। 2/3 है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं D1/D2 का वैल्यू 2/3 में अगर मान लीजिए दिक्कत आ रहा है पूरा, तो हम इसको ना 4/6 लिख लेते हैं। फिर आप बोलोगे 4/6 आखिर क्यों लिखा, तो चलिए हम आपको बताते हैं। 4/6 में आपको ये समझना है कि P से R तक जो आलोक गया है ये है आपका 4 यूनिट्स, और जो रमन गया है, रमन तो ये 4 यूनिट गया भी, फिर RQ गया और RQ आया। तो ये RQ वाला जो डिस्टेंस है 2 बार ट्रेवल किया है। तो इस RQ का वैल्यू कितना होगा 1 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट जाने का 1 यूनिट आने का। तो P से Q तक टोटल कितना डिस्टेंस है 5 यूनिट्स, और इसी 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 30 किलोमीटर। तो 4 यूनिट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 6 किलोमीटर, तो 4 यूनिट का वैल्यू 24 किलोमीटर। और इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही प्यारा सा सवाल था ये। अब क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका कि एवरेज 15 नंबर का 40 है, फर्स्ट 6 नंबर का एवरेज है 42 एंड लास्ट 6 का एवरेज है 43। 7वां नंबर ट्वाइस है 8वें नंबर से, लेकिन 5 ज़्यादा है 9वें नंबर से। तो यहाँ पे 7th हो गया, यहाँ पे 8वां हो गया, ये 9वां हो गया। क्या बोल है 7वां नंबर ट्वाइस द 8th नंबर, अगर ये x है तो ये कितना हो गया है 2x, लेकिन 5 ज़्यादा है 9वें नंबर से, तो ये वैल्यू है 2x - 5। सब आ गया। अब देखते हैं, हमें बताना है कि 7वें और 9वें का एवरेज क्या है। 7वें और 9वें का जब एवरेज निकालने जाओगे तो एवरेज कितना है 4x - 5/2, मतलब 2x - 5/2 ये एवरेज आ रहा है। तो हमें x तो निकालना पड़ेगा। देख लेते हैं 15 नंबर जो है 15 नंबर्स, इनका एवरेज क्या है 40। यहाँ पे आप नंबर लिखो और यहाँ पे क्या लिखो एवरेज, कोई समस्या की बात नहीं। फिर हमने देना फर्स्ट 6 का एवरेज है 42 एंड लास्ट 6 का जो एवरेज है ये कितना दिया 43। तो हमें पता चलेगा कि बीच का जो 3 नंबर बच गया है वो 7वां, 8वां और 9वां ही है। ये लोगों ने मिलकर कितना का डेविएशन क्रिएट किया है, a +2 का और ये वाला +3 का। तो 6 × 3 + 2 5, मतलब सबने मिलकर 30 का डेविएशन क्रिएट किया। ये डेविएशन आ रहा है पॉजिटिव, मतलब कि इन लोगों के पास जितना होना चाहिए था उससे 30 ज़्यादा है। तो बाकी लोगों के पास 30 से मतलब 30 कम होना चाहिए जितना होना चाहिए था। अब देखिए 7वां, 8वां, 9वें का इसका अगर हम सम लिखेंगे तो कितना आएगा 2 2 4 1 5, 5x - 5 आ रहा है। एक्चुअली में इन तीनों को 40-40 करके 120 मिलना चाहिए था, लेकिन चूंकि बाकी लोगों के पास 30 ज़्यादा है तो अब इनके पास 30 कम जाएगा, तो 90 आ जाएगा। तो 5x का -5 का वैल्यू आ गया है 90, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 19।
अगर एक्स का वैल्यू 19 है दोस्त, तो ये जो एवरेज आपको चाहिए था 19 दूना 38 में से 2.5 जाएगा, कितना आ जाएगा 35.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर है 35.5 और ये एवरेज का एक प्यारा सा सवाल है। 18 नंबर देखेंगे जिसमें दिया है कि ABC ने इन्वेस्ट किया है एक बिजनेस में, रेशियो है 5:4:7। सी स्लीपिंग पार्टनर है, मतलब पैसा लगा के सो गया, तो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी हाफ ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन अगर वह वर्किंग पार्टनर रहता। ठीक है, तो उन लोगों ने 36,000 प्रॉफिट ऑब्टेन किया है, जिसमें से 20% को बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया है। हमें बताना है कि बी को कितना मिलेगा। आइए देख लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 5 है, ये 4 है, ये 7 है। तो एक्चुअली में होना क्या चाहिए था कि सी को 7 यूनिट ही मिलना चाहिए था। बोले कि हाँ क्योंकि इतना इन्वेस्ट किया है, लेकिन चूंकि ये स्लीपिंग पार्टनर है, पैसे लगा के सो गया, तो मिलना तो चाहिए था 7, लेकिन अब ये बोल रहा है कि इनको हाफ ही मिलेगा जितना एक्टिव पार्टनर होने से मिलता। तो हाफ मिलेगा मतलब ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो। जो प्रॉफिट का रेशियो अगर हम देखेंगे तो ये 5:4 तो होगा ही, ये 7 के जगह आ जाएगा 7/2। तो अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है 10:8:7 में होगा। हमें बताना है बी को कितना मिलेगा। तो सबसे पहले जो 36,000 प्रॉफिट हुआ है, इसका 1/5 हिस्सा तो बिजनेस में चला गया, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये 4/5 पार्ट का होगा। ए टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड है। बी को कितना मिलेगा, इसका 8/25वां पार्ट। समझ गए। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो एक तरीका है 25/5 125, ऊपर भी 8 से गुना कर दो एंड नीचे भी 8 से गुना कर दो। 125 गुना 8 कितना हो जाएगा 1000, ए चला जाएगा। अब हो जाएगा 88 64 चौका 256, तो 36 को अगर हम 256 से गुना कर देंगे, 36 छक्का 216, 36×5 180 और 21 201, 36 दूना 72 एंड 20 92, 9216 इसका आंसर आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन था। इसमें है कि पी एंड क्यू एंड आर का इनकम का रेशियो दिया हुआ है, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो भी दे दिया। अब ये बोल रहा है कि आर जो है अपने इनकम का 50% सेव करता है, देन रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ पी क्यू एंड आर क्या होगा। घबराने की बात नहीं है, जनरली हम लोग जल्दीबाजी में घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को देख। आपको क्या समझना है, देखो इनकम एंड जो एक्सपेंडिचर है ना, ये हो गया इनकम, ये दोनों अलग अलग रेशियो है, अलग अलग रेशियो है। तो आपको ये समझना है इनका जो मल्टीप्लायर होगा या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा वो भी अलग अलग होगा। ये 13 है, ये 16 है, ये 9 है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है कि आर जो है अपने इनकम का 50% सेव करता है, आर अपने इनकम का 50% सेव करता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप आराम से ऊपर वाले में मल्टीप्लायर को x और नीचे वाले में मल्टीप्लायर को y मान लो। अब देखिए, अगर 50% सेव करता है तो 50% ही खर्चा करेगा, बोले कि ये भी सही है। मतलब 10x एंड 9y का रेशियो 2/1 होना चाहिए। क्या ये बात समझ गए। तो 2 यूनिट इनकम है, 1 यूनिट है खर्चा कर दिया, ये 2 और ये 5 हो गया ना। यहाँ से हम x/y का रेशियो देखेंगे तो कितना आएगा 9/5। मतलब कि ऊपर आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है या नीचे आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देख लीजिए 90 हो जाएगा, 90 हो गया ना। हाँ, और ये हो जाएगा 13वां 17 से और 11वां 99। 5 से करेंगे तो 9×5 45, 16×5 80, 13×5 65। जब आप ऐसे करते हो तो आपको ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये पार्ट हो जाएगा 45 और 80 और 20 और ये आ गया है आपका 37 और 65 में 34 जोड़ेंगे तो 99 आ जाएगा। तो आंसर आ रहा है 34:37:45, जो इनके सेविंग्स का रेशियो है। समझ गए। आगे चलिए, 34, 37, 45 ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है कि नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर फॉर नंबरिंग ऑफ बुक विथ 3 to 9 पेजेस क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, एक डिजिट हम देखते हैं, एक डिजिट का कितने नंबर्स आएंगे, 9 नंबर्स आएंगे। 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होगा, अब बोलोगे 10 से लेके 99 तक होगा 2 डिजिट। टोटल कितने ये है 90 नंबर्स है, 10 11 12। मतलब देखिए 10 11 मतलब 11 में से 10 90 हो गया। तो 90 नंबर्स 92 डिजिट नंबर है ना,
2 डिजिट का 90 नंबर्स, तो इसके लिए हमें 180 डिजिट्स लग जाएंगे। फिर आपको यहाँ तक 100 से लेके 329 तक जो है आपका 3 डिजिट के नंबर होंगे। यहाँ पे टोटल कितने नंबर्स हो गए? 230 नंबर्स हो गए ना, हाँ 230 नंबर्स हो गए। ये हो गया 3 डिजिट का नंबर हो गया। आप तो 3 डिजिट्स वाले हैं तो इसको कितना नंबर्स लगेगा? 900 690 ना, 690 लगे। टोटल कितने डिजिट्स हो गए? 9 8 17 8 100 1 7 1 8, तो 879 डिजिट्स लगेंगे और नंबरिंग करने में। ठीक है, आगे चलेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें है आपको बताना है कि लिटरेट मेल पॉपुलेशन ऑफ ए अगर 5 पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5 लाख है, देन पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज ओके। ओके, यहाँ पे देखिए स्टेट ए की बात कर रहे हैं। स्टेट में 55% क्या है? लिटरेट है। एंड लिटरेट में मेल एंड फीमेल का जो प्रोपोर्शन है वो कितना है आपका? 5:6। एंड जो इलिटरेट पीपल है उसमें मेल एंड फीमेल का प्रोपोर्शन है 4/5। तो चलिए, हमें तो पता है कि लिटरेट मेल स्टेट ए का है 5 लाख, तो सबसे पहले तो 55% लोग ही लिटरेट है। तो ए का जो भी पॉपुलेशन है इसका 55%, 55% का मतलब 5 से 11 और नीचे 20, ये हिस्सा हो गया लिटरेट। और इस लिटरेट में भी जो मेल पॉपुलेशन है वो 5/11वां हिस्सा है, तो 11 से 11 चला जाएगा। इसी की वैल्यू कितनी है? 5 पे 1 2 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 1 लाख ए का वैल्यू कितना हो गया? 20 लाख आंसर आ रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 22 में देखिए ये वैल्यू दिया हुआ है एंड हमें बताना है कौन सा सही है। तो अगर देखेंगे तो 5a + 6b डिवाइडेड बाई, इसको इधर लेके आ जाइए, 5a - 6b इक्वल टू ये है 5c + 6d डिवाइडेड बाई 5c - 6d। बात समझ गए? ठीक। अब हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या बोलते हैं कि अगर a/b का वैल्यू c/d है, इफ ये सही है, देन a + b/a - b का वैल्यू c + d/c - d होगा। अब इसमें देखिए ये तो इक्वल है, क्वेश्चन में दे दिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर 10a आ जाएगा, माइनस करने से 12b आ जाएगा, ऊपर ऐड करने से 10c आ जाएगा, माइनस करने से 12d आ जाएगा। यहाँ से आप देख पा रहे हो a/b का वैल्यू क्या होगा? c/d। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है कि एक शॉपकीपर 10% अर्न करता है ऑन एन इन्वेस्टमेंट, लेकिन 20% जो है दूसरे इन्वेस्टमेंट में इसको लॉस हो जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3:4 है तो हमें बताना है कंबाइंड लॉस परसेंटेज क्या होगा। साधारण सा आपका इसका सवाल हो गया, एवरेज का सवाल हो गया। यहाँ पे 10% का प्रॉफिट है, यहाँ पे 20% का लॉस है, तो जो एवरेज है या नेट है इसका एवरेज हो जाएगा। 10 या 30 में से 80 गया तो -50, इसको आप 7 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 50/7% इसका आंसर आ जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें एक ट्रायंगल दिया है ABC, बोला है कि AB एंड AC का जो लेंथ है 12 एंड 10 है, एंड एंगल मेड बाय साइड AC एंड AB इज 30 डिग्री, तो हमें एरिया बताना। ओके, ये क्वेश्चन ABC, AB 12 है एंड AC है 10 एंड इसके बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है ताकि हम आपको बता सके कि एरिया का कुछ फॉर्मूला होता है साइन का यूज करके। जैसे मान लीजिए आपने ट्रायंगल फॉर्म किया है ABC, ए के सामने वाला स्मॉल है, बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी। जब हम इसके एरिया की बात करेंगे ना तो 1/2 इंटू कोई भी दो साइड को मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो बीच का जो एंगल है ना इसका हमें साइन लेना है, मतलब साइन सी हो जाएगा। वैसे अगर हमने 1/2 AC किया तो ए इधर है, सी इधर है, बीच का एंगल क्या है? बी, तो ये साइन बी हो जाएगा। और अगर आपने 1/2 BC किया तो बीच का एंगल ए है तो साइन ए आ जाएगा। ये सब एरिया है। तो यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा? 1/2, एक है 12, एक है 10 और बीच का एंगल 30 है तो साइन आ जाएगा 30 डिग्री। साइन 30 भी 1/2 होता है, तो 1/4, तो आंसर कितना आ गया? 30। ऑप्शन नंबर 1।
अगला है क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे कि एक शॉपकीपर के पास इतने सारे ऑप्शन हैं, या तो आप 9 खरीद के 1 फ्री लो, या फिर 7 खरीदो 8 मिलेगा, 7 खरीदो 8 मिलेगा। अच्छा, बाई 9 गेट 1 फ्री का मतलब है 9 खरीदो 10 मिलेगा। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20 एंड 15% का। हमें बताना है विच स्कीम हैज़ द लोएस्ट डिस्काउंट परसेंटेज, इसमें डिस्काउंट की मात्रा सबसे कम है। तो लास्ट वाला जो है इसमें क्या होगा, डी इफेक्टिव का हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, बहुत बार बताए हैं। अगर आप इसके रेगुलर व्यूअर है तो ये सब तो आपको याद हो गया होगा। ये होता है D1 जोड़ D2 माइनस D1 D2 बाई 100। ठीक है, अब यहाँ पे 20 प्लस 15 माइनस 300/100, तो ये आ गया 32%। यहाँ पे 32% का डिस्काउंट है। अब यहाँ पे देखिए बाई 9 गेट 1 फ्री, इसका मतलब है कि जब आप डिस्काउंट पे जाओगे आपको डिस्काउंट मिला है 1, लेकिन आपने सामान कितना लिया, तो 9 के तो पैसे दिए, एक और सामान हुआ, तो दुकानदार के पास से 10 सामान गया है, आपको मिला है 1 फ्री। 1/10 गुना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10%। बात समझ गए। यहाँ पे देखिए बाई 7 गेट 8, इसमें जो डिस्काउंट है वो कितना है, आपको डिस्काउंट तो मिला है 1 का, लेकिन आपने सामान कितना लिया है 8, 1/8 गुना 100 है, ये हो गया 12.5% का। तो सबसे कम डिस्काउंट कहाँ मिला है, पहले वाले पे। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 या स्कीम 1। समझ गए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि डी इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, फिर बाई 5 गेट 6 फ्री इस टाइप का सिचुएशन है तो हमें कैसे डील करना है। हमें देखना है कि दुकानदार के पास से कितना ऑब्जेक्ट गया, अगर 10 ऑब्जेक्ट गया तो 10 को नीचे रखेंगे, आपको कितना फ्री मिला, जितना फ्री मिला उतना हम ऊपर रखेंगे। 26 नंबर में है कि अगर x प्लस वाई का वैल्यू 10 है और माइनस 3x प्लस वाई का वैल्यू 2 है, इसका यूनिक सोल्यूशन है। बताने की जरूरत नहीं, यूनिक सोल्यूशन होगा ही। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा बिटवीन द यूनिक सोल्यूशन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 10 विथ x एक्सिस। ध्यान दीजिए x एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है वहाँ y इक्वल टू 0 है, x का वैल्यू कितना होगा 10। तो जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये ऐसे x एक्सिस है और ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट अगर पूछे तो 10,0 हो जाएगा। अभी बात आती है x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड माइनस 3x प्लस वाई इक्वल टू 2 पे। तो देख लीजिए 4x का वैल्यू 8 है तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 2 एंड y का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। तो एक पॉइंट आपके पास हो गया 2,8 एंड जो दूसरा पॉइंट हो कितना हो गया 10,0। तो जो डिस्टेंस है दोस्त ये कितना होगा √8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 8√2। 8√2 ऑप्शन में दिया है तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इसमें है कि ए एंड बी एक काम को 6 दिन में और 8 दिन में कर सकते हैं। सी के हेल्प से उन्होंने काम को 3 डेज में कंप्लीट किया और पैसे मिले हैं 1848 रुपये। तो उसमें सी का शेयर कितना था, ए बी और ए प्लस बी प्लस सी। हमेशा ध्यान में रखिए जो शेयर मिलता है पैसे का वो जितने जितना काम किया उसको उतना मिलता है। हाँ समझ रहे हैं, मतलब रियल लाइफ से कितना अलग है। रियल लाइफ में देखेंगे कि जो हायर लेवल के लोग हैं उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं क्योंकि वो दिमाग लगाते हैं। लोअर या फिर हायरार्की में जो नीचे हैं वो दिन रात काम करके बहुत ही कम पैसा लेके जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। ए 6 डेज में करेगा, 8 डेज में करेगा एंड सब मिलके 3 डेज में कर रहे हैं ना। चलो तो टोटल वर्क हम क्या जूम कर लेते हैं इनका LCM, तो जो कि आ जाएगा 24। इसका इफिशियंसी 4 है, इसका 3 है और इनका हो गया 8। तो सी का इफिशियंसी कितना हो गया 1 यूनिट। अब सबने मिलके एक साथ काम किया तो इनको जो पैसे मिलेंगे, पैसे तो काम के रहे, जिसने जितना काम किया उतना पैसे मिलता है। क्योंकि सब इक्वल टाइम के लिए काम कर रहे हैं तो जो इफिशियंसी का रेशियो होगा वही पैसे का रेशियो हो जाएगा, है ना। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा। 4 3 7 1 8। अब ये जो 8 यूनिट्स आया टोटल, इसी का वैल्यू कितना दिया 1848। हमें 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो हो जाएगा 8 दूना 16, 2 18, 8 के 24 और 1 231 रुपीज़ मिलेंगे। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। 28 में है कि 2 किलोमीटर का एक लीनियर रेस है, पी जो है इसे 200 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है एंड क्यू जो है 220 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। तो हमें बताना है कि पी क्यू को कितना देर से हराएगा। अब ध्यान से देखिए,
ये है आपका 2 किलोमीटर का रेस, या फिर बोल सकते हैं 2000 मीटर का रेस। पी यहाँ पे पहुंचा है और इसे टाइम कितना लगा है 200 सेकेंड। क्यू जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसे टाइम कितना लगेगा 220 सेकेंड्स। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो क्यू है, जब पी वहां पे पहुंच गया 200 सेकेंड में, यहाँ पे कहीं होगा, तो क्यू जो है ना वह अपने मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, बोलेंगे कि देखो 20 सेकेंड में क्यू जितना दूरी तय कर पाया ना वही ये डिस्टेंस होगा। सीधी सी बात है। डिस्टेंस निकालने के लिए हम बोलेंगे कि 2000 मीटर जो है ना यह गया है क्यू 220 सेकेंड में। अब हमें बताना है कि 20 सेकेंड में कितना चला जाएगा, यही है डिस्टेंस। देख लीजिए, गया गया 2 से 11 बार में, 2 से 10 बार में, हमें पता चल गया कि 2000/11 मीटर कितना से पीछे हो गया। तो 11 एक बार में बचेगा 9, 11/88 बचेगा 2, 1.9/11 मीटर। 181 होल 9/11 मीटर से यह हार जाएगा रेस। समझ गए। अगला देखिए 29 में है कि तान्या जो है वह तो चलती है 8 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, एंड ट्रेन को 2 मिनट से वो मिस कर जा रही हैं। लेकिन अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएंगी तो स्टेशन पे 4 मिनट पहले पहुंच गई है। हमें बताना है डिस्टेंस कवर्ड बाई तान्या टू रीच द स्टेशन क्या होगा। अच्छा, ध्यान से देखते हैं। क्या ये जो तान्या डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है अपने घर से लेकर स्टेशन तक, यह डिस्टेंस कभी बदल रहा है क्या? बोले कि नया सेम ही है। तो जैसे ही डिस्टेंस सेम हुआ दोस्त, क्या आपको पता है कि जो स्पीड का रेशियो होता है ना इसका उल्टा हो जाता है टाइम का रेशियो। बोले कि हाँ यही बात। तो T2/T1 मान लेते हैं। T2 जो है वह सेकंड केस में मतलब जब स्पीड ज़्यादा था, एंड T1 जो है जब स्पीड कम था। तो T2/T1 क्या हो जाएगा, अब देख लीजिए, ये 8 वाला हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 10 वाला, मतलब 4/5 आ रहा है। 4/5 जो है इनका टाइम का रेशियो है। एक बात बताइए, पहले केस में यह 2 मिनट पीछे जा रही थी, अब 4 मिनट पहले पहुंच गए, तो इनके टाइम के बीच का जो गैप है ये 1 यूनिट यहाँ पे आ रहा है। इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या 6 मिनट्स बोल सकते हैं? आप ये समझो ना कि जब आप जा रहे हो 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तब आपको कितना लग रहा है, +2 मिनट, मतलब 2 मिनट ज़्यादा लग रहा है। जब आप वही डिस्टेंस को 10 किलोमीटर पर आवर से कंप्लीट कर रहे हो तो आपको 4 मिनट पहले पहुंच जा रहे हो। यहाँ पे टाइम का जो डिफरेंस है वो 6 मिनट्स का ही है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 मिनट आया, तो 5 मिनट का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 मिनट्स। उनके चलो ये भी सही है। अब हमें बताना है डिस्टेंस कितना होगा। ये तो 5 ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा इन द सेंस टाइम ज़्यादा ले रहे हैं तो स्पीड कम रहा होगा। तो कम स्पीड कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 30 मिनट का मतलब 1/2 घंटे। आंसर आ गया 4 किलोमीटर। तो जो दूरी है ये क्या है आपका 4 किलोमीटर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 30 में हमें वैल्यू दिया है तो आपको 8a का मान बताना है। कोई नहीं, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 7 या 21, तो 9/5 आ गया ना, डिवाइडेड बाई, तो डिवाइडेड बाई को अब इंटू कर देते हैं। इंटू आ गया है 25/18, तो 9 दूना 18, 5 है 25, ये वैल्यू आ गया 5/2, जिसमें आप 17/24 को ऐड कर रहे हो। तो 12×25 60 आ जाएगा, 77/24 यहाँ से आगे। 77 का मल्टीपल कौन सा है, ये वाला ना, 7×1=23, तो यही सही आंसर आना है। मतलब गेस करके हमने आंसर बताया है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, 3×9 और 8 17, 17/12 का स्क्वायर, 289/16 इंटू 144 डिवाइडेड बाई 289, गया गया 16 9 44, तो 9 आ गया है, तो 77/24 इंटू 9 कितना आ जाएगा 3 तिहाई, और यहाँ पे 8 बार में आ गया 231/8। यही ए का वैल्यू है, तो 8a का वैल्यू कितना आएगा 231। तो गेस जो किया था वो सही था। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है कि सम ऑफ मनी जो है वो 4000 हो जाता है 2 साल में, 5500 हो जाता है 4 साल में, 6 महीने में। रेट सेम है, तो आपको बताना है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना हो। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम देख लेंगे कि ये है आपका 2 ईयर्स एंड ये हो गया आपका 4.5 ईयर्स। ये वैल्यू है 4000,
एंड यहाँ पे हो गया है 5500। ये जो टाइम है ना, कितने साल की बात हम कर रहे हैं, बोले कि देखो 2.5 ईयर्स की बात कर रहे हो, मतलब 5/2 ईयर्स में जो इन्हें इंटरेस्ट मिला है ये 5500 का 1500 का इंटरेस्ट मिला है। तो 5 से 15, एक साल में कितना का इंटरेस्ट मिल रहा है, वो बोला कि 600 का इंटरेस्ट मिल रहा है। चलो ठीक है, अगर एक साल में 600 का इंटरेस्ट मिल रहा है तो प्रिंसिपल कितना होगा, 2 साल में 1200 का इंटरेस्ट मिला होगा, तो प्रिंसिपल का वैल्यू 2800 होना चाहिए, तभी तो 2800 प्लस 1200 मिलकर 4000 होगा। एक बार जब प्रिंसिपल पता चल गया और एक साल का इंटरेस्ट आपको पता चल गया तो रेट तो निकाल नहीं सकते ना। और 600 जो इंटरेस्ट है वो कैसे आया होगा, 2800 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया होगा, टाइम तो एक ही है, एक साल, 100 से डिवाइड किया होगा, गया गए, तो रेट का वैल्यू कितना आ गया, 4 से करेंगे तो 150/7, तो 21 और 47 ना 3/7%, 21 होल 3/7%, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया। ठीक, 1 मिनट, परमार चलने लगा, पंडित तो पंडित भी निपट गया। चलिए अगला देख लेते हैं। ये वाला आपका है कि नितेश, अरे नीतीश लिख देते, इन्होंने शुगर बेचते हैं वे 20% मोर देन कॉस्ट ऑफ परचेज। नहीं नहीं, नितेश ही सही है, ये चीटिंग वीटिंग की बात कर रहा है बेचने में। ही ऑल्सो चीट्स ऑन वेट एंड वे ओनली 952 ग्राम ऑफ शुगर, मतलब 1 kg की जगह ये 952 ग्राम ही आप बेचते हैं। गिरी जो है वह एक रेगुलर कस्टमर है, और रेगुलर कस्टमर होने के नाते उनको बोलते हैं कि देख गिरी, अपना भाई है यार तू, तुझे हम 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं, एंड पेज ओनली 48 एंड अच्छा ऑफर है इतना, एंड पेज ओनली 48 फॉर अ kg ऑफ शुगर। ओके, तो प्रॉफिट ऑफ नितेश व्हेन गिरी परचेज 1 kg शुगर फ्रॉम हिम इज, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है इनको, आइए देखते हैं पूरा गोंडोगोल। सबसे पहले देखिए, नितेश जो है वह 20% ज़्यादा पे बेचते हैं, मतलब इन्होंने 5 के सामान को 6 रुपए में बेच रहे हैं खुलेआम, बोले कि ठीक है हमें कुछ तो फायदा होना चाहिए, लेकिन यह घोटाला करते हैं कि दिया इन्होंने 952 ग्राम, पैसे ले लिए 1000 ग्राम के। उधर से इनका दोस्त आया गिरी, गिरी लगा रहे दोस्त आ गया, ले भाई तुझे हम डिस्काउंट देते हैं 15% का। 15% का डिस्काउंट का मतलब 20 का सामान हम तुम्हें 17 में देंगे। अब ये पूरा सेट बैठ चुका है, 20 25 100, 2 0 चला गया, 17 25 85, 1 मिनट जा क्यों नहीं रहा है, हाँ 17 से करेंगे तो 17 25 85, 10, 17 छक्का 2 तल से, फिर हो गया 2 से करेंगे तो 28, और 2 से करेंगे तो 3, और 2 से करेंगे तो 14, और 2 से करेंगे तो 5, मतलब जो 14 का सामान 15 में बेच रहे हैं, 1 यूनिट का फायदा मिल रहा है इनको। अब ये जो भैया गिरी हैं वो बोलते हैं कि 1 kg का तो हम भैया 48 ही देंगे, ये जो 15 है इसी का वैल्यू कितना है 48। प्रॉफिट जो यही है ना 1 यूनिट का प्रॉफिट, 1 यूनिट का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3 5 15, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 15 या 45 और 3 हो गया तो 15 दूना 30, तो 3.2 रुपीज़ का प्रॉफिट ले रहे हैं पर kg अपने प्यारे दोस्त गिरी से। कौन, नितेश। 33 देखते हैं। 33 में एक वेसल है जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 7:3। 1 लीटर मिल्क अगर हमने ऐड किया है तो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर हो गया है 17:6। अब क्या हुआ है, नाउ दिस मिक्सचर, अच्छा इस मिक्सचर में 3.5 लीटर मिल्क एंड 3 लीटर वाटर ऐड किया है, देन रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 5:2 हो गया है। आपको बताना है एक्स का वैल्यू क्या था। आइए देख लेते हैं सिनारियो क्या है। फिर 1 लीटर मिल्क इज एडेड, तो इनिशियली क्या है आपका 7:3 है आपका मिल्क एंड वाटर, चलो ठीक है। फिर हमने कुछ मिल्क इसमें ऐड किया और ये हो गया है 17:6, 17:6 हो गया। अब ऐसा करते हैं कि चूंकि हमने पानी ऐड किया नहीं, केवल हमने मिल्क ऐड किया है, तो पानी ऊपर भी सेम रखते हैं, तो 7:3 से हम 14:6 कर लेते हैं। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 3 यूनिट ऑफ क्या ऐड किया है हमने, मिल्क ऐड किया है, और यही 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 100 होगा। अब इस सिनारियो में आके हुआ क्या है कि क्या हुआ है,
एक मिनट। अब जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है ये हो गया है 5:2। ध्यान दीजिए 17:6 से बढ़ के हो गया है 5:2। चेंजेस क्या हुआ है कि हमने 3.5 लीटर मिल्क ऐड किया है, तो यहाँ पे हो गया 3.5 एंड 3 लीटर पानी ऐड किया है, तो यहाँ पे हो गया 3। क्या आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला सीन याद आ रहा है? 17:6 है, इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं दोनों साइड, अब नया रेशियो आ गया है 5:2 का। तो हम इन दोनों को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले रूल से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 17 दूना 34 में से 30 गया, इसका वैल्यू कितना होगा? 5 तिहाई 15 में से 7 गया। एक मिनट, 5 तिहाई 15 में से 7 गया। ये जो 4 यूनिट आ रहा है ना, 4 यूनिट्स, इसका वैल्यू है 8। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त? 2। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे देखिए 17 एंड 6 कितना हो गया? 17 एंड 6 कितना हो गया? अच्छा, 1 यूनिट का वैल्यू 2 है ना, तो हमें तो ये 3 यूनिट का वैल्यू चाहिए था। 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 लीटर। तो हमें पता चल गया कि 6 लीटर एक्स का वैल्यू था, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, इस अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछा, एक मिनट, हाँ जी, हाँ, क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकता था कि यहाँ पे सबसे पहले जो है वो कितना पानी था, तो हम बोलेंगे देखो 14 6 20, 1 यूनिट का वैल्यू है 2, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 40 लीटर। इनिशियली जो था वो 40 लीटर था, इसमें हमने 6 लीटर ऐड किया, तो ये 17 एंड 6 कितना हो गया? 23। ये देखिए 46 लीटर हो गया। तो सब कुछ अच्छे से बैठ रहा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड दो सर्कल का जिनका रेडियस 18 एंड 16 सेंटीमीटर है 19.2 है, हमें बताना है कि डिस्टेंस, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल्स क्या होगा। आइए देख लेते हैं। तो सिनारियो कुछ ऐसा है कि ये देखिए ऐसा करके सीन है। अब जो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड है 19.2 है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है कितना हो जाएगा? उसका आधा, 19.2 का आधा हो जाएगा 9.6 ना, 9.6। अब एक जो रेडियस है वो कितना है आपका? 18 सेंटीमीटर, और दूसरा जो है वो कितना है आपका? 16 सेंटीमीटर। ठीक। तो जब हमें ए एंड बी ये पार्ट निकालने जाएंगे तो हमें ए एम निकालना होगा एंड बी एम निकालना होगा। ए एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट के अंदर 18 के स्क्वायर में से आपको 9.6 के स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा, एंड बी एम का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर 16 के स्क्वायर में से आपको 9.6 के स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लिया जाए। जब दोनों को हम ऐसे ऐड कर रहे हैं, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें, तो 16 9 25, एक तो आ जाएगा 25.6, और जब डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 7 16 है ना, तो 8.4 आ गया। 8.4 नहीं, 6.4, माफ कीजिएगा, 6.4 आ गया। तो 16 गुना 8 और डिवाइडेड बाई 10, तो 16 28 से यहाँ से आ जाएगा आपको 12.8, ऊपर वाले में आ जाएगा 18 9 27, 27.6, और जब डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 9 18, मतलब कि 8.4 आ रहा है। अब जो है देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालना तो मुश्किल ही लग रहा है। अच्छा, 4 से करेंगे तो कितना आएगा? अगर 4 4 करेंगे तो 4 अगर हम बाहर ले ले तो अंदर कितना आ जाएगा? इससे 4 छक्के 24 और 3 27, 4 9 36, 69 इंटू ये 21 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 10। तो 3 7 21, तो 3 बाहर आ गया, तो 12 बाहर आ गया, रूट ओवर देखेंगे तो 23 इंटू 10 नहीं, अच्छा ओवरऑल 10 आ गया ना, 23 इंटू 3 था, एंड 3 इंटू 7, ये 7 हो गया, और डिवाइडेड बाई 10 है। तो 23 को 7 सेकंड 7 21 है, 7 दूना 14, एंड 2 कितना हो गया? 16, 161। 161 का मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 169 भी लेके चले तो 1.3 आ जाएगा। तो 13 दूना 26, और 13 और 2 15, तो अप्रॉक्सीमेटली 15.6। ऑल्दो 15.6 से थोड़ा सा कम आएगा, 15.6 अगर हम लेके चले तो ये दोनों मिल के कितना हो जाएगा? ये भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। सही आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे चलते हैं। 35 नंबर में है कि अगर a माइनस बी का वैल्यू 4 है, ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू 88 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमें क्या चाहिए? हमें एक a प्लस बी चाहिए होगा, है ना।
तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू कितना है, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3 टाइम्स ए बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे आ गया 88 और 4 का क्यूब हो गया 64 प्लस 12 ए बी, ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, जो 24 का आ रहा है, ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। समझ गए, अगर ए बी का वैल्यू 2 है और ए माइनस बी का वैल्यू 4 है, आपको ए प्लस बी का वैल्यू चाहिए, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा, रूट ओवर ए माइनस बी के होल स्क्वायर में आपको 4 टाइम्स ए बी ऐड करना है, तो 16 और 8 होता है 24, 24 को हम लिख सकते हैं 2√6। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, 4 इंटू 2√6 का मतलब 8√6, 8√6 है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। और 36 में है कि एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है आपका 5000 मीटर की, रेडियस इसका 10 मीटर है, हमें बताना है कि अप्रोक्सीमेट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा। 1 मिनट, सिलेंडर का वॉल्यूम इतना है, रेडियस है 10, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कोई बात नहीं, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कि 10 का स्क्वायर हो गया, फिर एच होगा, ये है आपका 5000 ना, तो 2 जीरो तो ऐसे ही चला गया। हाइट का जो वैल्यू है ये आपका आ गया 50/पाई, इसको हम बाद में देखते हैं। अगर आप अप्रोक्सीमेट कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, CSA, ये आपका होता है 2πRH। तो देखिए पाई एच का वैल्यू तो 50 पहले से ही पता है, 2 इंटू 10 इंटू 50, तो 100, 1000 आ गया, 1000 मीटर स्क्वायर। ये तो ज़्यादा ही आसान हो गया, पाई के वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एक स्कूल में 7:5, 65% बॉयज एंड 81% गर्ल्स स्कॉलरशिप होल्डर है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिला है, हमें ये बताना है। तो ये बॉयज़ हो गए, ये गर्ल्स, ये 7 है, ये 5 है। 65% बॉयज़ को मिला है, तो 35% को नहीं मिला होगा। 81% गर्ल्स को मिला है, मतलब 19% गर्ल्स को नहीं मिला होगा। तो हमें क्या करना है, बस एवरेज निकाल देना है। एवरेज कितना हो जाएगा देख लीजिए, 7×5 = 35, 21 और 3 24 प्लस 19×5 = 95 डिवाइडेड बाई 12, 10, 24 और 9 33 और एक कितना हो गया 34 डिवाइडेड बाई 12। तो फिर ये कितना आएगा, सबसे पहले 2 से काट लेते हैं ना, 4 से काट लेते हैं, 4 × 12, 4 × 8 = 32, ये 50 हो गया। तो 28 × 3 = 84, 1/3%। आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। और 2 पाइप है ए एंड बी, टैंक है 7800 लीटर का, इसको 12 घंटे या 10 घंटे में फिल कर सकते हैं। अगर एक साथ ओपन किया गया है तो कितने देर में एम्प्टी टैंक को फिल किया जाएगा, जिसका कैपेसिटी है 8800 लीटर्स का। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि देखिए टैंक का जो है ना अलग अलग है, मतलब पहले जहाँ टैंक का कैपेसिटी था 7800, अभी जो टैंक का कैपेसिटी है वो कितना है आपका 8800। आइए, लेकिन हमको इसको लेके ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम बोलेंगे ए है और ए क्या है, बी है। ए को लगेंगे 12 घंटे एंड बी को लगेंगे 10 घंटे। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो टैंक के कैपेसिटी को हम अपनी मर्जी से कितना लेके चलते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। इसका इफिशियंसी 5 है, इसका इफिशियंसी कितना है 10 का ना, 10 का नहीं 6 का हो गया ना। एक साथ मिलके जब ये लोग काम करेंगे तो इन्हें टाइम कितना लगेगा, टाइम देखेंगे तो पता चला कि 60/11 आवर्स में काम कंप्लीट कर देंगे। देखिए बात ये है कि यहाँ पे आपको जो समझना है कि टैंक का कैपेसिटी चेंज हो रहा है, तो उसको हम कैसे डील करेंगे। ये जो 7800 लीटर है ना, ये किसके बराबर है, अगर हम आपसे पूछे तो बोलोगे 7800 लीटर। यहाँ पे टोटल कैपेसिटी हमने 60 माना है, एक्चुअल में 7800 है। ये 7800 लीटर जो है 60 के बराबर है। हमें 8800 लीटर को इसी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो 8800 लीटर किसके बराबर होगा, क्या बोल पाएंगे, क्या होगा 60/78 × 88। बात समझ गए, बोल के चलो ठीक है। तो अब टाइम निकालते हैं। टाइम का वैल्यू कितना हो गया, 60 के जगह पे हमें लिखना होगा 60 × 88
डिवाइडेड बाई 78 इंटू 11। 11 से कितनी बार में जाएगा? 8 बार में। और 6 से कितनी बार जाएगा? 13 बार में। तो जो वैल्यू आ रहा है 80/13 घंटे का आ रहा है। तो आंसर क्या आएगा? 80/13 आवर्स। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। फिर भी अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी एंड डी सी पैरेलल है, ई एंड एफ मिड पॉइंट है डायगोनल्स ए सी एंड बी डी का। ए बी का वैल्यू दिया है, बी सी का वैल्यू दिया है, सबका वैल्यू दे दिया, हमें लेंथ ऑफ ई एफ बताना है। चलो देख लेते हैं। ये हो गया ए बी एंड डी सी। ए बी का वैल्यू 30 है एंड डी सी का वैल्यू 86 है। तो डी यहाँ पे, सी यहाँ पे ले लेते हैं, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए बी हो गया 30, बी सी का वैल्यू है 20, डी सी का वैल्यू है 86 एंड ए डी का वैल्यू कितना है? 84 ना, 84। जो पैरेलल है कौन कौन पैरेलल है? ए बी एंड डी सी, ये आपस में हो गया पैरेलल। ई एंड एफ है ए सी एंड बी डी का मिड पॉइंट, ए सी का मिड पॉइंट एंड बी डी का मिड पॉइंट। एक मिनट, ठीक है। चलिए ई एंड एफ आ गया और हमें बताना है ई एफ का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ई एफ का जो वैल्यू होता है ना, मतलब डायगोनल के मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वैल्यू आता है 1/2 ऑफ डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो एक 86 है और ये 30 है, इसके बीच का डिफरेंस ये कितना हो गया? 56/2 होता है 28। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी का जो डेटा दिया है उसका कोई ज़रूरत नहीं है। 41 नंबर में देखिए पी एक पॉइंट है ए बी सी डी रेक्टेंगल के अंदर, पी ए पी बी पी सी का वैल्यू दिया है, हमें पी डी बताना है। तो ये जो है ना एक ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम करके होता है, इसका यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं, पी ऐसे ऐसे करके बनेगा। एक मिनट, हाँ जी, ए इधर और ए इधर, ये पी हो गया, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, पी ए स्क्वायर, इसके अंदर होता है आपका कि पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर का वैल्यू पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर के बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। तो क्या क्या डेटा है यहाँ पे है हमारे पास? पी ए का वैल्यू कितना है? 94, 94 स्क्वायर। पी सी का वैल्यू है 67, पी बी का वैल्यू हो गया 61 का स्क्वायर और आपको पी डी स्क्वायर चाहिए। तो देखो पी डी स्क्वायर। अच्छा एक और बात, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो अपने पास जो जो ऑप्शन है सबका यूनिट डिजिट अलग है। तो स्क्वायर से करने पे इसका यूनिट डिजिट 5 आएगा, इसका 6 आएगा, इसका 4 आएगा और इसका भी 4 आ रहा है ना, 2 का सेम आ गया। तो देखते हैं यूनिट डिजिट अपना काम कर पाएगा कि नहीं। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है, मतलब 6 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है। तो इधर यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, तो इधर भी 5 आना चाहिए ना, यहाँ से 1 आएगा। इसका मतलब हमें एक बात तो पता चल गया कि या तो ऑप्शन 98 आएगा या तो ऑप्शन आएगा 102, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए? 4। चलिए पी डी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 94 का स्क्वायर प्लस 67 के स्क्वायर में से 61 के स्क्वायर को अगर हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 128 इंटू 6। 128 इंटू 6 आ गया ना। हाँ, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है? 94 का स्क्वायर कितना होता है वैसे? 6 है ना, तो 6 36 और 25 इंच कितना आ जाएगा? 6 कम है तो 6 36 और इसका डबल कम कर लेंगे तो ये 88 36 आ गया ना। कितना ही आएगा? 4 चौका 16, 9 चौका 36, 9 72, 1 73 और 9 81, 7 88। ठीक है, फिर ये वैल्यू आएगा 8 छक 48 और 12 छक 72, 4 76। सब मिलके आ गया 8 चौ 14, 6 3 9, 1 10, 88 और 7 95, 1 96। तो जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 98 ही आ गया, 102 तो नहीं आया। आगे चलिए, जब पी डी स्क्वायर का वैल्यू है तो पी डी का वैल्यू 98 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डिक्रीज इन मैन पावर, प्रोडक्शन एक फैक्ट्री का जो है वो 12% से कम गया है। कितना परसेंट शुड बी वर्किंग आवर इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन? पे ये समझना है कि जो प्रोडक्शन है ये मैन पावर एंड टाइम का प्रोडक्ट ले सकते हैं ना, कि प्रोडक्शन मैन पावर एंड प्रोडक्ट टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। कितना इंसान कितना देर तक काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल होगा। अब आपको ये समझना है कि अगर हमने टाइम को सेम ले लिया, मतलब कि टाइम में हम कोई चेंज ही नहीं कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्शन का रेशियो है P1/P2 यह मैन पावर के रेशियो के बराबर होगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि प्रोडक्शन जो है आपका 12% से कम गया है, मतलब मैन पावर भी 12% से कम होगा
12% से कम का मतलब हो गया कि 4 तिहाई 12, 4 25, तो पहले 25 था तो अब कितना हो गया है, 22 हो गया। तो मैन पावर का हमें बात पता चल गया, प्रोडक्शन एंड मैन पावर। ठीक, नाउ अब बोला है कि प्रोडक्शन को ना पहले वाले स्केल पे हमें लेके जाना है, तो P1 एंड P2 दोनों सेम होना चाहिए। अगर P1 एंड P2 सेम हो गया, मतलब प्रोडक्शन सेम हो गया, तो जो मैन पावर का रेशियो है M1 M2, या टाइम के रेशियो का उल्टा होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया है 25, अच्छा भाई 22 होगा यहाँ पे, ये 25/22 है, ये वैल्यू होना चाहिए T2/T1। मतलब पहले जहाँ 22 यूनिट टाइम दे रहा था, अब उसे 25 यूनिट टाइम देना पड़ेगा। तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, 3/22 इंटू 100, हम बोल सकते हैं 150/11। 150/11 को लिखेंगे तो कितना आएगा, 11, एक बार में 4 आ गया ना, तो फिर 11 तिया 33, फिर बचा 7, तो 11 छक 66, फिर 4, 11 तिया 33, फिर 6 आएगा, तो 13.64%। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यहाँ पे एक बात आपको समझनी थी कि पहला जो प्रोडक्शन में डिक्रीज दिया है उसमें हम टाइम को सेम मान के कॉरेस्पॉन्डिंग मैन पावर में चेंजेस निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ये जो प्रोडक्शन में डिक्रीज हुआ है यह मैन पावर के कारण हुआ है। मतलब जब मैन पावर ही मेन रीजन है तो हमें टाइम को कांस्टेंट लेके चलना है। 43 नंबर में x + 1/x का वैल्यू दिया है और आपको चाहिए x² + 1/x² का वैल्यू। x² + 1 + 2x डिवाइडेड बाई x² का वैल्यू कितना हो गया, 33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18 और 3 तिहाई 9 1 10, 1089 हो जाएगा। अब देखिए x² + 1/x² का जो वैल्यू है ना, तो 1089 में से 2/x को माइनस करके आ रहा है, तो बेसिकली हमें 2/x का वैल्यू चाहिए होगा। अब आगे 1 + 1/x का वैल्यू कितना है, 33, तो 1/x का वैल्यू कितना हो गया, 32, 2/x का वैल्यू 64 हो जाएगा, तो वैल्यू आ गया 1025, ऑप्शन नंबर 2। 44 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे ये जो नंबर्स है इसको अगर हमने ग्रेटेस्ट नंबर x से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हर एक केस में y आ रहा है। जब भी रिमाइंडर हर एक केस में y आ रहा है तो ये जो x है ना, x, ये आपका होगा HCF ऑफ डिफरेंस। जो डिफरेंस है ना उसका HCF होगा। ऐसे तो x होता है HCF डिफरेंस का फैक्टर, कॉमन फैक्टर, लेकिन चूंकि x बोला है कि ग्रेटेस्ट नंबर है इसलिए क्या होगा, HCF। ये 1272 हो गया है, ये हो गया 2636, ये हो गया 4209। तो यहाँ पे डिफरेंस लिखेंगे हम, डिफरेंस कितना आ रहा है देख लीजिए, 4 और ये बचा 13 में से 7 गया 6 ना, बचेगा 5, 5 में से 2 गया 3, 364 है, 364 नहीं 1364, और यहाँ पे कितना आ गया 3, और 10 में से 3 गया 6, 10 में से 3 गया 7, 6 कैसे आ गया, और ये बच गया 1, तो 11 में से 6 गया 5, 3 में से 2 गया 1, एक हो गया 1364 और एक हो गया 1500। अब यहाँ तक तो आ गया है, इसके बाद हमें इसका HCF निकालना पड़ेगा, मुश्किल काम आ रहा है। तो हमें एक बात तो पता चल गया कि जो HCF है ना, HCF आपका क्या होगा, ऑड नंबर ही होगा। बोलो कि ऑड नंबर क्यों, क्योंकि एक ऑड आ रहा है एक इवन आ रहा है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर से, और जो ऐसे 3 से तो नहीं कट रहा है ना, 6 4 10 3 13 1 14 नहीं, 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से, 7 दूना 7, तो फिर बचा 6, 7 8 56, 7 9 63, फिर बताइए 7 से भी नहीं कट रहा है, 9 से तो नहीं कटना है, 11 से कट रहा है क्या, तो 6 4 4 3 7, हाँ 11 से कट रहा है, 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 गुना 11 एक बार में, और या ये फिर बोल सकते हैं 12 11 132, तो 124 आ गया। ये 11 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 11 गुना एक बार में, फिर 4 बार में, फिर 3 बार में, 143 आ गया। अब ये जो 143 है ना, इसको 11 गुना 13 लिख सकते हैं। अब ये जो 24 है ये तो ना तो 11 से कटेगा ना ही आपका 13 से कटेगा, मतलब हमें पता चल गया कि x का वैल्यू क्या आ गया, 11, HCF 11 आ गया। अब आपको y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, y का वैल्यू निकालने के लिए जो 1272 है ना दोस्त, इसको आप ना 11 से डिवाइड करो। 11 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, एक बार में, 11 1 17, फिर एक बार में 11 6 2, 11 5 55, बचा कितना 7। तो जो y का वैल्यू आया है ये कितना आ गया है 7, x का वैल्यू आ गया है 11, y का वैल्यू 7। यहाँ पे देखेंगे तो 33 माइनस 14 7 98, वैल्यू आएगा -65, -65 बोले तो ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए
ये क्वेश्चन नंबर 45 जिसमें है कि मार्क प्राइस एक वार्डरोब का है आपका 668 जो 22% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, प्रॉफिट जो है 7% है, तो डिस्काउंट बताना है कितना होगा। आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का जो रेशियो है ये होता है आपका 100 माइनस डी और 100 प्लस पी, बता चुके हैं। अब कॉस्ट प्राइस कितना दिया है क्वेश्चन का, कॉस्ट प्राइस, अच्छा कॉस्ट प्राइस जो क्वेश्चन में दे दिया है ना कि 22% ज़्यादा है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस, मतलब अगर ये 100 है तो ये हो गया आपका 122, बल्कि चलो ये भी सही है। 100 में से डिस्काउंट तो हमें निकालना है, प्रॉफिट क्वेश्चन में दे दिया है, प्रॉफिट कितना दिया है 7% ना, तो ये हो गया 107, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या कर सकते हैं, जो लॉजिक आपको पता है वो यूज कर लीजिए। एवरेज का मतलब ऊपर का डिफरेंस नीचे का डिफरेंस अगर हम ले लें, ऊपर का डिफरेंस आ रहा है डी, 100 में से 100 माइनस डी माइनस करेंगे तो डी आ गया, नीचे का डिफरेंस आ गया है कितना 15 का, तो जो वैल्यू है डी बटा 15 के बराबर होगा। तो डी का वैल्यू कितना आएगा 100 गुना 15 डिवाइडेड बाई 122, दो बार में 2 से कटेगा ना 61 बार में, और ये बचा 50, तो आ गया 750 को आपको 61 से डिवाइड करना है। एक बार में 61 जाएगा तो बचेगा कितना 64 ना, 14 140, तो फिर 2 बार में जाएगा तो 122 हो गया, बचा 18 180, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 के आसपास आ रहा है, तो 12.3% इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, बहुत लोगों को शायद ये डाउट हो कि ये पार्ट हमने कैसे किया। देखिए, अगर आपको पता होना चाहिए सब कि इफ़ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, देन वो ऊपर वाला सही होना चाहिए। सेम रेशियो जो ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, यही रेशियो ए माइनस सी बाई बी माइनस डी के बराबर होगा, यही रेशियो ए प्लस सी बाई बी प्लस डी के बराबर होगा। ये जो है आपका रेशियो का बेसिक रूल है। ठीक है, ये कंपोनेंडो बाई डिविडेंडो से हट के है। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करें तो एक ग्रुप ऑफ पीपल में मेन वीमेन एंड बच्चे हैं, 20% मेन है 30% वीमेन है, बाकी क्या है आपके बच्चे हैं। एवरेज वेट सबका दिया है तो पूरे ग्रुप का एवरेज निकालना है, आसान है। ये हो गया मेन, ये है वीमेन, ये हो गए बच्चे। मेन है 20, वीमेन है 30 एंड बच्चे हो गए 50। एवरेज वेट की बात करें तो 50 है, ये 40 है, ये 30 है। तो ऊपर जो दिया है इसका हम रेशियो ले लेंगे क्योंकि नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। अब एवरेज आप आराम से निकाल सकते हो, डेविएशन का यूज कर सकते हो, नॉर्मली भी निकाल सकते हो। नॉर्मली निकालेंगे तो 100 प्लस 120 ना, प्लस 150 डिवाइडेड बाई टोटल हो गया है 10, कितना हो गया 15 12 27 और 10 37, तो आंसर आ गया 37। एवरेज वेट ग्रुप का है 37। 47 में देखेंगे, अगर एक वार्डरोब को 3437 में आपने बेचा है तो वैल्यू ऑफ गेन जो है वो 75% ज़्यादा है वैल्यू ऑफ लॉस। जब उसको आप 3338 में बेचेंगे तो 50% प्रॉफिट के लिए कितना में बेचना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ से, बीच में कहीं कॉस्ट प्राइस होगा। ये जो 3437 है यहाँ पे बेचने पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, 3338 में बेचने पे लॉस हो रहा है। ये जो डिफरेंस है ना सेलिंग प्राइस का, ये डिफरेंस कितने का आ रहा है पहले ये बताइए। बोलेंगे कि 17 में से 8 गया 9, 2 बचा तो 12 में से 3 गया 9, और ये बच गया मतलब 99 रुपीज़ आ रहा है। ये जो 75% है, 75% का मतलब कितना होता है? क्या ये 15 या 15 3/4 होता है? बोले कि होता है। मतलब यह बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ गेन जो है इतना परसेंट ज़्यादा है। इसका मतलब अगर लॉस 4 यूनिट है तो इससे 3/4 ज़्यादा है, तो गेन हो गया 7 यूनिट। ये जो पूरा गैप है 11 यूनिट के बराबर है। 11 यूनिट किसके इक्वल हो गया? 99 के। 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया? 9 के। तो 7 यूनिट किसके बराबर हो गया? 63 के। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया अब बताइए? 63 माइनस कर लीजिए, तो 3 हो गया, मतलब 7 में से 3 गया ना, 4 हो गया, 13 में से 6 गया 7 हो गया, और 34 की जगह हो गया 33, मतलब 33 74, और ऐसे हम बात करते हैं 9 चौका 36, 33 74 आ गया है कॉस्ट प्राइस। अब आपको 50% का प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 3374 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से कितनी बनेगा? 16 दूना 32, 1 33, 8 7, 21 24 2 26, 48 2 50, 5061 आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। समझ गए? कोई दिक्कत होने से पूछ लेना। 48 नंबर में है आपका कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 8 मीटर स्क्वायर से इंक्रीज कर जाता है जब इसका लेंथ इंक्रीज करे 5 मीटर से एंड ब्रेथ डिक्रीज करे 7 मीटर से। अगर लेंथ को 5 मीटर से डिक्रीज करे एंड ब्रेथ को 8 मीटर से इंक्रीज करे तो एरिया जो है आपका
33 मीटर स्क्वायर से चेंज हो जाता है, मतलब इंक्रीज होता है। तो हमें बताना है कि पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल कितना है। कोई बात नहीं, ओरिजिनल जो रेक्टेंगल है ना, इसका लेंथ एंड विड्थ को एल एंड बी मान के चलिए। तो इसका एरिया हो गया एल बी। पहले केस में बोला है कि लेंथ को हमने 5 से इंक्रीज किया है, तो एल प्लस 5 हो गया, एंड ब्रेथ को हमने डिक्रीज किया है 7 से, तो एरिया कितना हो गया, एल बी प्लस 5b माइनस 7l और माइनस 35, ये आ गया है। तो यहाँ पे जो एरिया का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5b माइनस 7l माइनस 35 इक्वल टू 8, ये वैल्यू आ गया है 43 का, पहला हो गया। तो दूसरे केस में एरिया आप देखोगे, ये क्या है कि लेंथ को डिक्रीज किया है 5 से, l माइनस 5 है यहाँ पे, l माइनस 5, एंड ब्रेथ को इंक्रीज किया है 8 से, तो b प्लस 8, अभी एरिया आएगा एल बी प्लस 8l माइनस 5b, ओके, एंड माइनस 40। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितने का आ रहा है, क्वेश्चन में दिया है 33 का ना, तो ये वैल्यू आएगा 8l माइनस 5b इक्वल टू 73, 40 प्लस 33 73 हो जाएगा। ये दूसरा हो गया। इन दोनों को देखेंगे तो l का वैल्यू कितना आ गया है, दोनों को ऐड करेंगे ना, ऐड करने से कितना आएगा, 3 3 6 7 4 11, 116 आ गया ना l का वैल्यू। अगर l का वैल्यू 116 है तो फिर b का वैल्यू कितना होगा, किसी एक से कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे इसमें 5b का वैल्यू कितना होगा, 143 और 116 को 7 से करेंगे तो 116 को 7 से कितना होगा, 1 मिनट, 7 छक 42 और 7 4 11 और 7 1 8, मतलब 812 प्लस 43 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 855। 5b का वैल्यू है, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 16 5 80 17 171, ब्रेथ का वैल्यू 171 आ गया। चलिए, तो यहाँ से देख लीजिए जो पेरीमीटर है कितना होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 6 1 7 7 1 8 और ये 2, तो 7 दूना 14 28 दूना 56 1 57, 574 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। 49 में देखेंगे कि पंकज मीरा एंड अशोक ने इन्वेस्ट किया है इतना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट हुआ है इतना परसेंट, इतने रुपीज़, 29% ऑफ टोटल प्रॉफिट को चैरिटी में दिया गया है एंड बाकी को डिवाइड कर दिया गया है, तो अशोक को कितना मिलेगा। ये है आपके पंकज, ये है मीरा, ये है अशोक, रेशियो है 41 39 एंड 84, ठीक है, तो इसी रेशियो में डिवाइड होगा क्योंकि कटने का तो सवाल नहीं पैदा हो रहा है। अब देखिए जो अशोक को मिलेगा वो कितना मिलेगा, 84 डिवाइडेड बाई, एक मिनट, हाँ, अशोक को मिलना है 84, अशोक डिवाइडेड बाई 40 30 70 एक 80 हो गया ना, 80 और 84 मिलकर होता है 164, गुना कितना पार्ट अशोक को मिलेगा, जो प्रॉफिट इनको हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ है 49200 का, इसमें से चूंकि 29% इन्होंने चैरिटी में दे दिया है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा 71% का ही होगा, बोल के बिल्कुल सही। अब 164 को 3 बार में करेंगे तो 300 आ गया, ए गया यहाँ से, तो 84 टी कितना हो जाएगा, अच्छा यूनिट डिजिट 2 आ रहा है ना, तो यूनिट डिजिट 2 एक ही ऑप्शन में है, यही सही हो जाएगा। ये 50 नंबर और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है कि जीतेश एक आर्टिकल को 11% के लॉस पे बेचता है, अगर वह 5% कम में खरीदा होता, 739 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, तो इसे 20% का प्रॉफिट होता। इस टाइप का क्वेश्चन तो आपने देख लिया है। ये जितेश जी हैं, मान लेते हैं इन्होंने 100 रुपीज़ में सबसे पहले खरीदा है, तो इनका सेलिंग प्राइस कितना होगा, चूंकि 11% लॉस पे बेच रहे हैं तो इन्होंने ना 89 में इनिशियली बेचा है। अब हुआ क्या कि ये बोल रहा है कि जो नया सीपी है यह 5% कम है, मतलब ये 95 है, इनको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 20%। 20% का मतलब 1/5वां हिस्सा 19 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 19 रुपये को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा ना, 95 में 19 ऐड करेंगे तो 114 आ जाएगा। अब देखिए नया जो सेलिंग प्राइस है वो आ गया है आपका 114, पुराना है 89, इसके बीच का जो गैप है वो गैप कितने का आ रहा है, वहाँ से 11 और 14 मिलकर 25 का गैप आ रहा है, तो इस 25 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 39।
हमें कॉस्ट प्राइस बताना है, मतलब 100 का वैल्यू बताना है। तो 4 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36, 4 तिया 12, 1 13, 4 तिया 12, 3 15 है ना, और 7 चौका 28 और 1 29। तो 2956 इनका क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो इसी के साथ आज का ये सॉल्यूशन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर फ़ायदा पहुंच रहा है तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।